हेलो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? बढ़िया। कोई नहीं, अभी ख़राब करते हैं। तो जैसा भाई ने बताया, मेरा लोकेश कुमार नाम है और मैं यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ। तो स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ, शुरुआत करता हूँ बिना देरी के। अभी जैसे मैं दिल्ली मेट्रो में सफ़र करके आ रहा था और ज़्यादातर दोस्त मेरे, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेट्रो से ही शुरुआत करते हैं। जैसे मेट्रो में कहते हैं कि दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, बाईं तरफ खुलेंगे। तो मेट्रो में एक चीज़ बड़ी चल रही है जो काफ़ी फेमस है, वो है निब्बा निब्बी कपल को लेके, जिनकी एज ज़्यादातर 12 से 18 साल के करीब की होती है। और उनके ज़्यादातर, चाहे लड़का हो या लड़की, बालों में इंद्रधनुष से ज़्यादा कलर होंगे और जीन्स उनकी होगी फटी हुई, जो कि बोलते हैं कि ज़ारा या गुची की है, लेकिन वही सरोजनी नगर वाली होती है जो 300 साढ़े 300 की आती है। और कई तो सदर से भी ख़रीदते हैं। मेरे घर के पास सदर ही पड़ता है तो मैं भी वहीं से खरीदता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन लोगों का अलग ही चल रहा है, वो जहाँ जगह मिलती है, जहाँ कोना मिलता है, लगे पड़े हैं। उनको मतलब नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। कि मेट्रो में फैमिली वाले भी सफ़र करते हैं, कुछ मेरे जैसे सिकंदर भाई जैसे सिंगल भी सफ़र करते हैं जो उनको उनकी तरफ खास नज़र रखते हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने लगे पड़े हैं। और एक बात और नहीं समझ में आती, वैसे तो मेट्रो में हर चीज़ के ऊपर चालान है, मास्क ना पहनने पे। अब तो खैर मास्क पे बंद हो गया, लेकिन थूकने पर चालान है और लेडीज़ डब्बे में बैठने पर भी अब चालान हो गया है। इनको नहीं पता, उनको मैं बता दूं, खासकर सिकंदर भाई को। तो और लेडीज़ डब्बे में बैठने पे चालान है और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे चालान है, लेकिन इनके ऊपर कोई चालान नहीं है। इनके ऊपर भी होना चाहिए चालान, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने मेट्रो को ना ओयो रूम बना रखा है। मतलब इनको अगर गद्दा और पलंग दे दिया जाए तो अगले दिन की खुशखबरी है, उसी टाइम ला के दे देंगे आपको। थैंक यू गाइस। तो ये मेट्रो में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब थोड़ा लड़कियों के बारे में भी बोल दिया जाए। एक मेरा दोस्त है ताज भाई, उनकी रिक्वेस्ट पे कि लड़कियां ज़्यादातर जो होती है, इंस्टाग्राम का ऐसा मानना है कि 3 टाइप की लड़कियां जो होती हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है जो कि होता है बेब टाइप की गर्ल। बेब टाइप मतलब जिससे ज़्यादातर लड़के कहते हैं कि देखो भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, बाइक पे घुमाते हैं, डेट पे ले जाते हैं। और दूसरा टाइप आता है जैसे जो संस्कारी टाइप की होती है, जो देसी टाइप के होते हैं। उसमें वो सीधा अपने मम्मी से मिलाने ले जाता है कि देखो माँ तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। अब माँ के 2 रिएक्शन आते हैं। पहले तो वो अपने कंगन निकालेगी और बहू को पहनाएगी कि देखो बेटा, अब मैंने तुम्हें शगुन के कंगन दे दिए, अब तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। और दूसरा रिएक्शन ये आता है कि माँ बेटे के खींच के चाटा रगड़ देगी और बोलेगी अपनी बहन को घर छोड़ कर आओ, और दुनिया में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो तुम्हारी बहनें हैं। और तीसरी टाइप की लड़कियाँ जो होती है वो सबसे बढ़िया लगती है मुझे, वो होती है टॉम बॉय टाइप की लड़कियाँ। मतलब जो लड़के सारी हरकतें करते हैं वो सारे काम वो कर लेते हैं। मतलब वो बाइक भी चला लेती है, स्कूटर भी चला लेती है, मौका मिलने पे हवाई जहाज़ और पानी वाला जहाज़ भी उड़ा लेती है। सही बात है ये। और सबसे आगे वही निकलते हैं। जैसे लड़के, कई लड़के होते हैं जो सिगरेट शराब पीते हैं, तो लड़कियां वो भी करती हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो लिमिट में करते हैं। कुछ लड़कों की तरह नहीं जो एकदम अनलिमिटेड करते हैं, उससे आगे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। अब कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि जैसे अगर किसी का दिल टूट जाए तो वो क्या करते हैं, नशे पत्ते में लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, देवदास टाइप के। बट कुछ लड़के उनसे भी हटके होते हैं। उनकी एक लड़की से अगर ब्रेकअप हो जाता है, वो लड़कों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मतलब गर्लफ्रेंड से हट के बॉयफ्रेंड बनाना चालू कर लेते हैं। और कुछ तो उससे भी हटके होते हैं जो कि गर्लफ्रेंड बनाते हैं, मतलब वो चली गई कोई बात नहीं, दूसरी भी गर्लफ्रेंड तैयार है, और दूसरी के साथ साथ बैकअप प्लान भी रखते हैं वो, कि वो गई तो दूसरी के साथ तीसरी भी तैयार है। और उन्होंने उसी को बाद में फिर बिज़नेस भी कर लेते हैं, जिसको आजकल के टाइम पे रशियन वगैरह बोला जाता है। इसका रेट काफ़ी हाई फाई है। अभी ताज भाई से पूछा भी था मैंने, भाई कि रेट क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया था मुझे, कि डिस्क्राइब किया था 7 के करीब चल रहा है। मुझे पता भी नहीं था, मैं तो 6 ही समझ रहा था। तो उन्होंने कहा GST बढ़ गई है अब, तो इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है इस बारे में। और एक मेट्रो में एक चीज़ और चल रही है, और ख़ासकर वो रोड पे ज़्यादा चल रही है। जैसे अगर आप रेड लाइट पे खड़े अपनी गाड़ी में आराम से बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, सामने एक बुज़ुर्ग इंसान ज़रूर खड़ा होगा, वो रुका हुआ होगा, वो वेट कर रहा होगा कब रेड ग्रीन लाइट हो और वो चले। जैसे ही ग्रीन लाइट होती है गाड़ियाँ भागने लगती है, वो उसी टाइम ही सड़क पार करेगा, उसके आगे पीछे नहीं। उससे पहले वो खड़ा ही रहेगा, वेट करेगा कि कब ये आए, कोई मेरे से टकराए और कुछ डिमांडिंग करे जाए इनसे। तो ये हो रहा है रेड लाइट पर भी। और ट्रैफिक वाले भी साइड में ही खड़े रहते हैं कि हम अपने बारी का इंतज़ार करें। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है।
और अभी मेट्रो में ही आ रहा था मैं, तो मुझे भी एक लड़की मिली, वो उसने मुझे पहचान लिया लेकिन मैंने नहीं पहचाना। उसने बोला लोकेश, मैंने कहा हाँ। कह रही पहचाना? मैंने कहा शक्ल तो याद नहीं आ रहा, कमरा भी भूल गया मैं कौन सा था। फिर उसने बोला, उसने फटाफट मोबाइल निकाला, इंस्टाग्राम खोला, 4-5 फ़िल्टर लगाया, अपनी फ़ोटो खींची और दिखाया। मैंने कहा अरे सीमा तुम। तो ये होते हैं फ़िल्टर वाली ज़िंदगी। फ़िल्टर वाली ज़िंदगी बहुत चल रही है, लड़कियां तो यूज़ करती है, खासकर लड़के भी यूज़ कर रहे हैं। लड़कों को मैंने देखा इंस्टाग्राम पे बिना फ़िल्टर के फ़ोटो ही नहीं डालते। मानव शक्ल ऐसी है, लेकिन फ़िल्टर लगाने से वो शक्ल और सोचते अच्छी हो जाती है, लेकिन और बेकार हो जाती है वो भी थर्ड जेंडर लगती है। अब उनको कौन समझाए, अब वो खुद नहीं समझ पा रहे। तो थैंक यू गाइस, इतना ही बोलना चाहूँगा।